नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। उस मूवी का नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर। तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने ये मूवी देखी हुई, क्योंकि प्रोमिनेंट स्टार्स इसमें है नहीं। इसमें सानिया मल्होत्रा और अभिमन्यु है। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और ये मूवी जो है पर्टिकुलरली दिखाना चाहती है, मतलब इसका मेन थीम है कि कैसे लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो अफेक्ट करता है मैरिज को, ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा जिस्ट स्टोरी है क्या वो होता है ना। तो होता क्या है कि शुरुआत होती है कहानी की कि जो अभिमन्यु जो हमारा मेन लीड है, और जो हमारी वो है क्या था फीमेल लीड है, तो उनकी शादी होने वाली होती है। वो अभी भी मेल लीड जो है अभिमन्यु अभी भी अनएम्प्लॉयड होता है। और मतलब उनका खुद का वैसे बिज़नेस होता है कि फैमिली बिज़नेस होता है साड़ी के उसमें, लेकिन अभिमन्यु उसमें करना नहीं चाह रहा होता। वो अपने इंडिपेंडेंट कुछ करना चाह रहा होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मतलब खुद के पैरों से कुछ करना चाह रहा है, उसके साड़ी के बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर वो जॉब सर्च कर रहा होता है, अभी तक अनसक्सेसफुल रहता है। पर और वो जो है क्या था इसका नाम, जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी उसके वाइफ का नाम होता है, जो कैरेक्टर प्ले किया गया है सानिया मल्होत्रा द्वारा। तो उनकी मैरिज पहले हो जाती है, और फिर जो है इनको बैंक, ये मदुरई में रह रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी मैरिज हो जाती है उसके थोड़े टाइम बाद ही जो मेल लीड है उसकी वो लग जाती है, सुंदर शायद नाम होता है, तो सुंदर की वो लग जाती है जॉब बेंगलोर में। ठीक है, आईटी कंपनी में किसी, तो वो चला जाता है। और फिर बाद में उसे पता चलता है कि भाई ये जो कंपनी है ये तो सिर्फ बैचलर्स को हायर करती है। तो फिर आगे क्या कैसे ये स्टोरी अनरेबल होती है वो जो है आपको उसमें देखनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम इसकी लर्निंग्स की बात कर लेते हैं जो मैंने देखी। तो ये मूवी वैसे टॉपिक बहुत अच्छा छेड़ती है। हाँ, प्रॉप्स टू डैट की, मतलब टॉपिक अच्छा छेड़ा है कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस जो है मैरिज को एडवर्सली इफेक्ट करता है ऑफकोर्स। और ये पूरी डेप्थ में नहीं जा पाई और होलिस्टिकली कवर नहीं कर पाई। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे जो है और एक्सपेक्ट जो है उभर के आ सकते थे अगर मतलब थोड़ा और काम किया जाता स्टोरी पे ना। तो पहली बात करते हैं, जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो हमेशा एक मैरिज, ऑफ कोर्स मैं मैरिज की बात लूँगा, रिलेशनशिप इन द सेंस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं, इस टॉपिक में नहीं लूँगा, क्योंकि मूवी जो है मैरिज के बारे में ही है। तो और मेरे हिसाब से मैरिज में काफ़ी कुछ वो है क्या था, इंसेंटिव भी हैं और लॉसेस के लिए आपके बहुत स्कोप भी हैं, तो स्टेक्स बहुत हाई रहते हैं इस केस में, है ना। तो हम इसी चीज़ मैरिज पे बात करेंगे इन केस, मतलब पूरे वीडियो के दौरान। जैसे फिर तो क्या होता है कि अगर आप वो है ब्रेड है तो, और फिज़िकल डिस्टेंस है आपका पार्टनर के साथ, खासकर स्पेशली व्हेन यू आर न्यूली वेड, जैसे इस केस में दिखाया गया था, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो है अडेप्टेबिलिटी जो है वो होती रहती है, मतलब उसके एब्सेंस में। शुरू में आपको ऐसा लगेगा यार कि अकेले हूँ, कि मतलब कि आप तो बॉय के फैमिली के साथ है और कोई है नहीं। ठीक है, मतलब मेन वो ही नहीं है जो जिसके साथ आपने साथ फेरे या जैसा भी करा है, तो है नहीं। तो वहाँ कोई ना कोई वॉइड जो डेवलप हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारे मन की ही वो समझ लीजिए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि आप अडेप्ट कर जाएंगे कुछ ना कुछ वॉइड को फिल करने के लिए। आप कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट, दोस्तों से मिलना, रीडिंग, सो जाना, कुछ भी, ठीक है, इधर उधर बिज़ी रहना, मतलब कुछ ना कुछ आप डेवलप कर लेंगे। ठीक है, या फिर वो मतलब काम ज़्यादा करना, काम पे ज़्यादा बिजी रहना, ताकि ये सब सोचने का टाइम ही ना मिले, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से मन अडेप्ट कर लेता है। तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब जैसे धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अडेप्ट हो गया, फिर जब जो है लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर वापस आता है घर पे, तो फिर पेटी फाइट्स हमने देख रखी है कि बहुत होती है, क्योंकि जो है एक फ़ाइट होती है कंट्रोल के लिए। ठीक है, हाउस होल्ड का कंट्रोल या फिर चिल्ड्रन का कंट्रोल। चिल्ड्रन से याद है, चिल्ड्रन भी जो है एक टाइम बाद, जैसे छोटे में तो मानेंगे यार आप,
चाहे 8-9 महीने बाद मतलब घर पे आ रहे हैं और देख रहे हैं भाई छोटे छोटे बच्चों को अपने, और मतलब आप देख रहे हैं कि भाई कुछ अगर सही नहीं चल रहा तो ऑफकोर्स आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे और आप उनकी नज़रों के सामने नहीं हैं, आपने उनके अचीवमेंट्स, उनके फेलियर्स कुछ नहीं देखा, उनकी लाइफ का आप कभी पार्ट थे ही नहीं इतना बड़ा, और फिर आप उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे जब वो एक सर्टेन लेवल पे से 16 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज जब पहुंच जाए टीन एज की काफ़ी वहाँ पर ऊपरी पड़ाव पे, तो दे विल नॉट लिसन टू यू, है ना। आपकी एडवाइस उनके लिए नील बटे सन्नाटा होगी, क्योंकि वो मान चुके हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा एब्सेंट रहे हैं, तो नाउ यू हैव गॉट नो राइट, है ना, कि आप उनको आएँ और किसी चीज़ में टोका टाकी करें, और ना ही उनको आदत रही है ये सब, ठीक है। वो जो है फ्री रेन हॉर्स होता है ना, जो क्या कहते हैं बिन घोड़े की लगाम वाला, वो टाइप जो है बन चुके होते हैं, और अगर वो रहेंगे तो भी वो उस पार्टनर से ज़्यादा क्लोज रहेंगे जो उसके साथ रहा है। तो फिर मान लीजिए चलिए कि अगर मदर उनके साथ हमेशा रही है और फादर जो है अपने जॉब के उसमें उससे दूर रहे हैं, तो फिर वो मदर से हमेशा ज़्यादा क्लोज रहेंगे, है ना। ये वैसे पर्टिकुलरली नॉट ऑल केसेस बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने काफ़ी देखा है कि आर्मी मैन पे ज़्यादा वो होता है अप्लाई, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो आर्मी मैन के बच्चे होते हैं वो उनकी पोस्टिंग होती रहती है, मतलब आर्मी जो होते हैं वहाँ पर पर्सनल, तो एक टाइम बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी स्कूलिंग की वजह से जो लेडी है उसको स्टे करना पड़ जाता है किसी एक टाउन या फिर किसी सिटी में, जहाँ पर वो बच्चों की स्कूलिंग कंप्लीट कर सके। और जो आर्मी पर्सनल है उसका तो वर्क नेचर यही है कि उनको ट्रांसफ़र होते रहते हैं उनके रेगुलर, है ना, पीरियोडिक ट्रांसफ़र। फिर जब वो आएंगे, मतलब जब भी आते हैं 1 साल में, मतलब एक बार 1 साल 2-3 साल में जो भी आते हैं, फिर जब वो आएंगे तो बच्चे इमोशनली डिस्टेंट हो चुके होते हैं, कोई वैसा अटैचमेंट कुछ खासा रहा नहीं होता, है ना। गलत मत लीजिएगा, आर्मी पर्सन के लिए ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट है, पर वर्क नेचर ही ऐसा है यार, कर सकते हैं ना। और ख़ासकर आजकल तो लोग तो भाई जानबूझ के पता नहीं क्या फ्रीडम है उसके तलाश में, कभी फैमिली से ही दूर चले जाते हैं जो ये, तो चलिए फैमिली से तो फिर भी ठीक है, मतलब इन द सेंस जब तक आप अनमैरिड हैं, लेकिन जब आप एक मैरिज हो जाती है तो आप देख लीजिए कि आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट के लिए, है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है आपको बहुत नुकसान हो सकता है। बिकॉज़ आखिरी में जब आप रिटायर हो जाएंगे, जो भी होंगे, रिटायर तो सभी को होंगे, और जब आप घर पे बैठ रखें, दे विल बी नो वन टू टॉक टू यू, है ना। आप मतलब किस लेवल पे आप बात करेंगे ना, आपने कभी कुछ आपने फर्नीचर का काम, कभी घर का काम, कभी कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि भाई आप बाहर ही रहते हैं, तो क्या मतलब वो उस लेवल पे बॉन्डिंग नहीं बन पाती पार्टनर्स ना पेरेंट चाइल्ड, है ना। तो एक ये पॉइंट हो गया। एक मूवी में ये भी दिखाया गया कि जो ग्रूम की फैमिली थी उन्होंने भी, अब क्योंकि जो वो थी मीनाक्षी उन्हीं के साथ रहती थी, तो ओवर मतलब थोड़े टाइम बाद उनमें हल्के फुल्के डिस्प्यूट्स होने लग गए थे। तो अब जो है जो लेडी है उसको अपने आप को खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा, अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते तो, और फिर खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हस्बैंड तो है नहीं फिजिकल लेवल पर। ऑफ कोर्स आप फ़ोन से या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से बात कर सकते हैं, पर यार वो फिज़िकल टच नहीं है ना उसमें, है ना, तो वो है, तो आप खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा अपना एक टाइम बाद, और उसके बाद फिर उसको ऐसा लगेगा कि यार मुझे हस्बैंड की क्या ही वो है, मैं खुद ही संभाल लूँगा, जो भी वो बेटर कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगी उसकी फैमिली के प्रति, और कहीं ना कहीं मन में ही हो जाता है कि यार हस्बैंड कभी रहता नहीं है, किससे शेयर करूं, और वो एक टाइम बाद जो है अडॉप्ट कर जाएगी इस चीज़ को, ठीक है, जो ये हो जाता है। अगर ऑफ कोर्स इस मूवी में ये भी दिखाया गया था कि जो अभिमन्यु होता है वो फ़ोन पिकअप नहीं करता है, खुद से कभी कॉल नहीं करता है ना मीनाक्षी को, उसका कॉल आते हैं तो भी इग्नोर करता है, जो भी उसके प्रोजेक्ट है उससे वो होता है उसकी वजह से। तो यार ये बता दो कि भाई क्या करोगे यार ये पैसे का, जब आप अपने वाइफ के सगे नहीं है यार, जिससे आपको मतलब लाए हैं आप घर पे, अब क्या आप ऐसी रॉकेट फाड़ बिल्कुल वो कर देंगे नौकरी की, भाई ये लोन बस बिल्कुल भाई अब ट्रम्प ट्रावर आपने खड़े करने हैं दोनों, है ना, तो क्या करोगे यार, थोड़ा वो कर लो यार, कुछ ह्यूमैनिटी भी होती है, ह्यूमैनिटी से ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग है यार। अब उस लड़की का भाई आप ही हो, और कौन है भाई, है ना। सबसे पहली बात तो खाली न्यूली वर्ड्स उनको शुरू का 1 ईयर ऑफ
वो जो होता है वो तो भाई आपका मतलब बिल्कुल फेविक्विक का अगर ग्लू बन गया तो बन गया, वरना तो भाई ऐसे ही चिपकेगा वो, जैसे फेविकॉल भी नहीं कहते, वो जो वो नहीं होती फेविस्टिक टाइप, वो वाला गोल वो बनेगा, वो तो वो हवा से उड़ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल जेस्चर्स डू मेक अ डिफरेंस। कॉल, मैसेज, कन्वर्सेशन अपने ऑनेस्ट रखिए अपने पार्टनर से। कहीं ना कहीं पहली बात तो ये लीजिए मत ये ऐसी जो डिस्टेंट आपको कर दें जॉब्स भाई, यार 5-6 हज़ार कम ले लो भाई, ये कर लो यार अपना वो, है ना। ये मूवी जो है मतलब जैसे मैंने बताया कुछ कुछ टॉपिक्स में स्किम करके जा रही है, लेकिन तभी भी मैं मूवी में कहीं भी फुल प्रॉप्स दूँगा क्योंकि मेन आइडिया इसका अच्छा था, है ना, कोई वो नहीं था। और जो है लॉट स्टिल लॉट बेटर देन मूवीज़ लाइक वी रेडी वेडिंग, जो मैंने पिछले में बात करी थी। तो इसमें मेरी वेडिंग शो मैंने करी है कि नहीं मैं देख लूँगा, वरना मैं अपलोड कर दूँगा उसके भी। एब्सोल्युटली हॉरेंडस मूवी है ना, तभी भी आपको एक बार देखनी चाहिए। मैंने देखी, देखने के लिए कि मैसेज क्या देती है। चलिए फिर अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा ही चैनल है अभी तो, छोटा भी क्या मतलब, अभी तो नीलबट्टे से नाटा है मेरा भी, लेकिन करिए एक बार, कुछ एक सब्सक्राइबर देख लूँ ज़िंदगी में। ले थैंक यू, बाय बाय।